पाकिस्तान में अगर कोई गोली पुलिस चलाए तो अक्सर कहा जाता है इनकाउंटर हो गया। भले मरने वाला कोई बेकसूर क्यों ना हो, अगर उससे पुलिस गोली मारती है तो अक्सर लोग यही सोचता है कि मरने वाला कोई क्रिमिनल ही होगा। ऐसा ही कुछ हुआ नकीबुल्लाह मसूद के साथ भी, जो न कोई क्रिमिनल था न ही टेररिस्ट, लेकिन फिर भी वो इस सिस्टम का शिकार बना जिसको सिर्फ शक के बेस पर एक फेक इनकाउंटर में मार दिया गया। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नकीबुल्लाह मसूद असल में कौन था, इनकाउंटर का झूठ कैसे बनाया गया, एसएसपी राव अनवर का इस केस में क्या किरदार रहा और आखिर में कोर्ट ने इस केस को लेकर क्या फैसला सुनाया। ये सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। नकीबुल्लाह मसूद, जिनका ताल्लुक साउथ वज़ीरिस्तान से होता है, पिछले 10 सालों से वो कराची के अंदर काम कर रहे थे। चूंकि उन्हें सोशल मीडिया और मॉडलिंग का बहुत शौक था, इसलिए अपने कैरियर को मॉडलिंग में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। और जितने अरसे नकीबुल्लाह मसूद कराची के अंदर रहे, उसके खिलाफ न कोई FIR था न ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। मगर 3 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह मसूद अपने 2 दोस्त हजरत अली और मोहम्मद कासिम के साथ सोहराबगढ़ के गुलशेर होटल पर चाय पी रहे थे। अचानक से कुछ पुलिस वाले आते और उन तीनों को जबरदस्ती से एक वैन में बिठाकर सज्जल पुलिस स्टेशन लेकर जाते। लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों को सज्जल पुलिस स्टेशन से एक नामालूम जगह पर लेकर जाते हैं और अगले 10 दिनों तक तीनों को टॉर्चर किया जाता है। 13 जनवरी 2018 को उस नामालूम जगह पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उन तीनों से उनका नाम और पता पूछते हैं। जिसके बाद हजरत अली और मोहम्मद कासिम को तो छोड़ देते हैं, लेकिन नकीबुल्लाह मसूद को उस जगह से एक और नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जाता है जहां पर 3 लोग पहले ही मौजूद होते हैं। अब पुलिस ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि पुलिस को उस वक्त इंटेलिजेंस की तरफ से ये खबर मिली थी कि कराची के अंदर 4 टेररिस्ट घूम रहे हैं जिनका ताल्लुक तहरीक-ए-तालिबान से। इसलिए पुलिस को जिन जिन पर शक होता था वो उन सबको पकड़कर उस नामालूम जगह पर ले जाते थे। अब एक ही दिन बाद यानी 13 जनवरी 2018 को वो पुलिस ऑफिसर वापस उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर उन चारों को रखा हुआ था, जिसके बाद उन चारों को छोड़ने का हुक्म दे देता है। अब जैसे वो चारों कमरे से बाहर आता है, पुलिस वाले कहते हैं भाग जाओ। अब उन चारों को क्या पता था उनका इनकाउंटर होने वाला है, क्योंकि उन चारों को मारने के लिए पुलिस ने एक फेक इनकाउंटर प्लान किया था जिसका मास्टरमाइंड था कराची का सबसे मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवर, जिसने अब तक 400 से ज़्यादा इनकाउंटर किया था। अब जैसे नकीबुल्लाह बाकी 3 लोगों के साथ कमरे से निकलकर भागने लगता है, पीछे से पुलिस गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से चारों की मौके पर ही डेड हो जाती है। जिसके 2 दिन बाद जब नकीबुल्लाह मसूद की डेड बॉडी बलूचिस्तान पहुंचता है तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर फेक इनकाउंटर के खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाते हैं, जो देखते ही देखते इस्लामाबाद तक पहुंच जाता है। जिसके बाद 23 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह मसूद के वालिद मोहम्मद खान और PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग सेक्शन 302 और 365 के तहत राव अनवर और 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है, जिस वजह से इस केस को मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा कवरेज मिल जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस केस को लेकर खुद नोटिस लेने पड़ते हैं और इनिशियल रिपोर्ट मांगते हैं IG सिंध से, जो IG सिंध 26 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा भी करते हैं। IG सिंध की जमा करदा रिपोर्ट को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी हालत में राव अनवर को कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म देता है और साथ ही राव अनवर का नाम ECL में डाल देता है ताकि इस केस को ख़त्म होने से पहले वो मुल्क छोड़कर ना भाग पाए। IG सिंध अगले 1 महीने तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करता है जिसमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर मेंशन होता है कि नकीबुल्लाह मसूद को एक फेक इनकाउंटर के जरिए मार दिया गया। वही दूसरी तरफ राव अनवर के कटाए गए FIR के मुताबिक नकीबुल्लाह मसूद का ताल्लुक TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान से था, लेकिन IG सिंध के सबमिट करदा उस रिपोर्ट में इस चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं था, बल्कि उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि नकीबुल्लाह एक आज़ाद ख्याल नौजवान था जो मॉडलिंग में जाना चाह रहे थे और जितने अरसे वो कराची के अंदर रहा उसके खिलाफ न कोई FIR था न ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। उस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म जारी करता है कि राव अनवर और 18 पुलिस वाले जो उस फेक इनकाउंटर में शामिल थे उन सबको अरेस्ट किया जाए। जिसके बाद कोर्ट की अगली समाअत हुई 12 मार्च 2018 को, जिसमें IG सिंध ने मजीद कुछ डॉक्यूमेंट और एविडेंस को कोर्ट में पेश किया। IG सिंध के उस जमा करदा रिपोर्ट में SSP मलिर अहमद खान से लेकर राव अनवर तक जितने भी मुकदमा दर्ज हुए उन सब की समरी, फोन रिकॉर्ड और डॉन न्यूज़ के आर्टिकल राव अनवर एंड द किलिंग फील्ड ऑफ कराची जैसे एविडेंस को भी कोर्ट में पेश किया गया। और उसी हायरिंग में नकीबुल्लाह मसूद के वालिद मोहम्मद खान ने भी अपना FIR जो उन्होंने 23 जनवरी 2018 को सज्जल पुलिस स्टेशन में कटवाई थी उसे भी कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट की अगली समाअत हुई 21 मार्च 2018 को, जिसमें नकीबुल्लाह मसूद के दोनों दोस्त हजरत अली और मोहम्मद कासिम के भी बयानात को रिकॉर्ड किया गया
उन दोनों के बयान के मुताबिक जिस रात उन तीनों से पूछताछ करने के लिए जो ऑफिसर आया था वो कोई और ऑफिसर नहीं बल्कि राव अनवर ही था, जिसके एक ही दिन बाद यानी 22 मार्च 2018 को राव अनवर समेत 18 पुलिस वालों पर चार्जशीट बना दी गई, जिसमें ये चीज वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि गवाहों के स्टेटमेंट और एविडेंस से ये साबित होता है कि राव अनवर और उनके टीम ने नकबुल्ला मसूद, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इसहाक और नज़र मोहम्मद को एक फेक इनकाउंटर में मार दिया है। जिसके बाद राव अनवर समेत उन तमाम 18 पुलिस वालों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन राव अनवर की जान को खतरा होने की वजह से उन्हें जेल भेजने के बजाय उनके घर को ही सब जेल करार दिए जाते हैं। लेकिन 6 महीनों के बाद ही राव अनवर को कोर्ट से जमानत मिल जाते हैं और साथ ही उन 18 लोग जो इस केस में मुलव्विस थे उन सबको भी बरी कर दिया जाता है।